Hello students. Hello students. This is the lecture 2 of group and rings. In the first lecture, we have discussed about the definition of group. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो किसी भी स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कब कहते हैं? When it satisfies the following four properties. The first is closure, second is associative, third is existence of identity and the fourth is existence of inverse. तो कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास है G, स्टार, जब वो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देती है तो हम कह देते हैं कि वो क्या बन गई? ग्रुप। इसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा था एबिलियन ग्रुप। कोई भी ग्रुप जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A, तो हम उस ग्रुप को क्या बोल देते हैं कि ग्रुप इज एबिलियन। इसके बाद हमने दो टर्म्स और पढ़ी थी कि फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप कब कहते हैं? जब किसी भी ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सपोज किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट्स हैं या 10 एलिमेंट्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसे बोल देंगे फाइनाइट ग्रुप है वो। और अगर किसी ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज कोई इंटीजर्स का सेट है, तो इंटीजर्स के सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट, तो हम उस ग्रुप को क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट ग्रुप। इस लेक्चर में हम इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इनफाइनाइट ग्रुप्स के ही कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो इसके मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स बना रखे हैं और इसके बाद हम कुछ फाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये जैसे जैसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आपको धीरे धीरे डेफिनेशन क्लियर होती जाएगी। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास एक सेट है इंटीजर्स का और हमने ऑपरेशन क्या लिया है? एडिशन। तो हमें प्रूव करना है कि इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। और ग्रुप भी कैसा है? एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट इज, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या सेटिस्फाई करनी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। मान लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स हैं A और B Z के। तो क्लोजर में हमें क्या प्रूव करना है कि A प्लस B भी किस में होना चाहिए? Z में होना चाहिए। बिल्कुल होता है, क्योंकि कोई भी दो इंटीजर अगर हम लेते हैं तो उनका सम भी क्या होता है? एक इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई? होल्ड हो गई। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट्स A B C अगर हम Z के लेते हैं तो A प्लस ब्रैकेट B प्लस C मस्ट बी इक्वल्स टू A प्लस B ब्रैकेट C। तो ये भी ट्रू होती है, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। लेट A बिलोंग्स टू Z। कोई भी A हम अगर Z का एलिमेंट लेते हैं तो क्या हमारे पास कोई E एलिमेंट Z में ऐसा है सच दैट कि हम A प्लस E करें या E प्लस A करें? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू A। तो बिल्कुल है, सब जानते हैं कि ऐसा एलिमेंट जिसको A में ऐड करें तो हमारे पास A ही आए, तो ऐसा एलिमेंट क्या होता है? ज़ीरो। तो हम क्या बोलेंगे? ज़ीरो बिलोंग्स टू Z सच दैट कि A प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 0 प्लस A इज इक्वल्स टू A। तो आइडेंटिटी हमें मिल गई क्या? E इक्वल टू 0। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में हमको क्या देखना है कि कोई भी एलिमेंट A अगर हम Z का लेते हैं तो क्या हमारे पास कोई A इनवर्स Z का है सच दैट कि A प्लस A इनवर्स करें या A इनवर्स प्लस A करें? तो हमारे पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। यहाँ पर ये क्या है? 0। तो अब आप सोचो यहाँ पर कि A में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए? 0। तो सिंपल सी बात है, A में क्या ऐड करेंगे? माइनस A, या माइनस A में क्या ऐड कर लो? A, तो ही हमारे पास क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे हर एलिमेंट A का जो इन्वर्स हो गया वो किसके इक्वल हो गया? माइनस A। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का इन्वर्स क्या हो गया? -2। 3 का इन्वर्स क्या हो गया? -3। -4 का इन्वर्स क्या हो गया? 4। क्योंकि -4 में 4 प्लस करोगे 0 आएगा, 3 में -3 प्लस करोगे 0 आएगा। तो इसका और एक पांचवी प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ए और बी जेड के लेते हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ये भी होता है, हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें जेड के, सपोज 2 प्लस माइनस 3 लिया है और एक -3 और +2 करें तो दोनों क्या होंगे, सेम। तो जेड कॉमा प्लस ने पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जेड कॉमा प्लस इज एन abelian group because it satisfies 5 properties of abelian group। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम z की जगह n ले लेते हैं तो ये ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। देखते हैं कैसे ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी ए और बी एन का एलिमेंट लेंगे तो ए प्लस बी भी एन में होना चाहिए। बिल्कुल होगा, बिकॉज वी नो कि एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम जानते हैं कि ए में सिर्फ 0 को ऐड करेंगे या 0 में ए को ऐड करेंगे तभी हमारे पास ए आएगा। तो 0 एक तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गया, लेकिन क्या ये 0 n में बिलोंग करता है? नहीं करता है। तो हमें ये देखना होता है कि जो हम आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं वो उस सेट में भी बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी फेल होने से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि n कॉमा प्लस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। कि आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से n कॉमा प्लस ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अब जैसा कि हमने प्रूव किया कि z कॉमा प्लस एक ग्रुप बनाता है, इवन एबिलियन ग्रुप बनाता है, इसी तरीके से हमने प्रूव किया कि n कॉमा एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, कि ये ग्रुप नहीं बनाता है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं q कॉमा प्लस r कॉमा प्लस और c कॉमा प्लस, जहाँ पर c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, r क्या है, रियल नंबर्स का सेट, और q क्या है, रैशनल नंबर्स का सेट। तो अब एक सोचने वाली बात है, जब z के अंदर ही हमें आइडेंटिटी भी मिल गया, इनवर्स भी मिल गया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, क्लोजर और एसोसिएटिव भी हो गई, तो ये सारी प्रॉपर्टी इन तीनों में भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये तीनों ही क्या बनाते हैं, ग्रुप, क्योंकि z में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट q में भी मिलेंगे, r में भी मिलेंगे और c में भी मिलेंगे। n कॉमा प्लस सिर्फ ग्रुप क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसमें 0 नहीं था, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए कि कौन कौन से एडिशन के केस में कि कौन ग्रुप बनाता है और कौन ग्रुप नहीं बनाता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज q कॉमा मल्टीप्लाई, जहाँ पे q रैशनल नंबर्स है। अब हम जो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन का लेके चल रहे हैं और हमें प्रूव करना है कि रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो इसका प्रूफ करते हैं, देखते हैं कैसे एबिलियन ग्रुप बनाता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट a और b अगर हम q के ले रहे हैं तो a मल्टीप्लाई b किस में होना चाहिए, q में होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यू विल गेट अ रैशनल नंबर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नाउ द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि चाहे a क्रॉस b करो फिर मल्टीप्लाई c करो, या a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करो, तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट इज, अब हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है कि क्या कोई a बिलोंग्स टू q के लिए हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है e बिलोंग्स टू q।
सच दैट कि ए मल्टीप्लाई ई करे या ई मल्टीप्लाई ए करे तो 1 आए, तो ए आए। तो ऐसा नंबर तो हमें पता है कि ए की किससे मल्टीप्लाई करे कि ए ही आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है 1, एंड ऑफ कोर्स 1 किस में बिलोंग करता है क्यू में, कि 1 मल्टीप्लाई ए करे या ए मल्टीप्लाई 1 करे तो हमारे पास क्या आएगा ए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1। तो क्यू कॉमा मल्टीप्लाई में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, दैट इज 1। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि हमें कोई भी ए अगर हम क्यू का एलिमेंट लेते हैं तो हमें एक ए इनवर्स क्यू में चाहिए सच दैट कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स करे या ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए करे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट एंड दैट इज 1। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है 1। तो ऐसा एलिमेंट क्या है, यहाँ पर आप देखिए अगर मैं ए लेती हूँ तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आ जाए 1। तो ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 1 बाय ए से। तो यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स कितना हो गया 1 बाय ए, और मुझे हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा। सपोज मैंने 2 लिया तो 2 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी 1 बाय 2 से, सो दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 1, या फिर 1 बाय 2 की 1 से। तो हर एलिमेंट के लिए मेरे पास उसका इनवर्स है 1 बाय ए। तो ए का इनवर्स क्या हो गया 1 बाय ए। तो यहाँ पर मुझे हर एलिमेंट का रैशनल नंबर के हर एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q कॉमा मल्टीप्लाई क्या बनाता है एक ग्रुप बनाता है। इसके बाद यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, क्या नोट करने वाली है कि सपोज करो 0 भी तो Q में बिलोंग कर रहा है। अब आप कहोगे 0 का इनवर्स क्या है, तो 0 का इनवर्स क्या होगा 1 बाय 0, और 1 बाय 0 तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, ये तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे Q कॉमा मल्टीप्लाई में अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर 0 मिल गया जिसका इनवर्स नहीं है, लेकिन 0 के अलावा सभी एलिमेंट्स का इनवर्स है। तो अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि Q कॉमा मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल में ये एक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स नहीं है। तो यहाँ पे मुझे इसे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे Q में से 0 को निकाल देना पड़ेगा, कॉमा मल्टीप्लाई। अगर मैंने रैशनल नंबर के सेट में 0 हटा दिया, इसका मतलब मैंने ये क्या ले लिया नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये क्या बनाएगा ग्रुप, क्योंकि इसमें क्लोजर भी सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है, आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास 1 है, और 0 को छोड़ के सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स है, तो 0 तो इसमें है ही नहीं। तो अब ये क्या बनाएगा ग्रुप। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए है तो ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि q माइनस 0 कॉमा मल्टीप्लाई इज एन एबिलियन ग्रुप। ये क्या बनाता है एबिलियन ग्रुप बनाता है। बट यहाँ पे बस हमें एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे हमें सेट के अंदर 0 को इंक्लूड नहीं करना है। अब जैसे हमने q कॉमा मल्टीप्लाई प्रूव किया है वैसे हम इन सब का भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे पहला हमने लिया है n कॉमा मल्टीप्लाई। अब ये सब मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बस हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि दो नंबर्स की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी ऑलवेज होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है 1। तो 1 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो थर्ड भी हो गई। बट फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारे पास इन्वर्स होना चाहिए, और हमने पढ़ा था कि ए का इन्वर्स क्या होता है 1 बाय। तो अगर हम 2 का इन्वर्स देखेंगे तो कितना मिलेगा 1 बाय 2, पर 1 बाय 2 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का हमारे पास यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो n कॉमा मल्टीप्लाई जो है क्या हो जाएगा नॉट अ ग्रुप। इसी तरीके से नेक्स्ट है z कॉमा मल्टीप्लाई। तो ये भी इसमें भी यही केस है जैसे n में था।
3 का इन्वर्स क्या होगा 1/3, 1/3 Z में बिलोंग नहीं करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट अ ग्रुप। अब उसके बाद क्या आता है Q कॉमा मल्टीप्लाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है और इवन कैसा है एबेलियन ग्रुप। अब आता है जब Q कॉमा मल्टीप्लाई ही ग्रुप फॉर्म करता है तो इसके आगे के सपोज करो मैं रियल नंबर्स लेती हूँ या C कॉमा मल्टीप्लाई लेती हूँ तो फिर तो ये भी ग्रुप फॉर्म करेंगे, क्योंकि जब रैशनल नंबर्स में ही हमें सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी तो रियल नंबर तो करेगा ही और कॉम्प्लेक्स नंबर भी करेगा। लेकिन हम इसको यहाँ थोड़ा करेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमें R में से क्या हटाना पड़ेगा 0, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से हमें C में से क्या माइनस करना पड़ेगा 0, क्योंकि जो भी हमें सेट लेना पड़ेगा उस वो हमें नॉन जीरो लेना पड़ेगा। नाउ दे बोथ फॉर्म एबेलियन ग्रुप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में Q कॉमा मल्टीप्लाई, R कॉमा मल्टीप्लाई और C कॉमा मल्टीप्लाई तीनों ही क्या बनाते हैं एबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ये तो रही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन में क्या है। सपोज करो मैंने, आप देख रहे होंगे इन सभी एग्जांपल्स में मैंने ऑपरेशन क्या ले रखा है सब्ट्रैक्शन, और अलग अलग इनफाइनाइट सेट ले रखे हैं, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का, रैशनल्स का, रियल नंबर्स का। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है पहला n कॉमा माइनस का। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर आप n के ले रहे हो तो a माइनस b भी n में होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने 1 और 3 n का ले लिया तो 1 माइनस 3 ही n में नहीं होगा, क्योंकि -2 हो गया ना, -2 n का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होती। तो n कॉमा माइनस क्या बनाएगा ग्रुप नॉट अ ग्रुप। तो आप क्या कह सकते हो कि ये ग्रुप नहीं है। अब अगर हम z कॉमा माइनस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आप a माइनस बी करोगे तो वो इंटीजर में बिलोंग करेगा, क्योंकि सपोज 1 ले लिया और एक 3 ले लिया तो 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, और -2 तो एक इंटीजर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। और ये आप करके देख लेना, सपोज आपने a को 1 ले लिया, b को 2 ले लिया और c को 3 ले लिया, तो अगर आप 1 माइनस 2 माइनस 3 करोगे या 1 माइनस 2 माइनस 3 करोगे तो ये नॉट इक्वल आएंगे। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि z कॉमा माइनस इज ऑल्सो नॉट अ ग्रुप। इसके बाद है q कॉमा माइनस और r कॉमा माइनस। q कॉमा माइनस में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। जब इंटीजर्स में ही नहीं करी तो रैशनल में कैसे करेगी, और वैसे भी सारे इंटीजर्स रैशनल में तो आते हैं ना, तो ये भी क्या नहीं बनाएगा नॉट अ ग्रुप। और r माइनस भी क्या नहीं बनाएगा नॉट अ ग्रुप। इवन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ले लोगे तो भी ये एक ग्रुप को फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमने इनफाइनाइट ग्रुप्स के एग्जाम्पल लिए हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में भी। डिवीजन के केस में भी हमें पता है कि या तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में तो ग्रुप कोई भी फॉर्म नहीं करेगा, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में कौन ग्रुप फॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा ये हम कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन, एंड द सेकंड इज कि शो दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे जब आपको ऑड इंटीजर्स लेने हैं तो कौन कौन से लेने हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, और हमारा ऑपरेशन क्या रहेगा एडिशन का। यहाँ पे इवन इंटीजर्स के केस में 2, 4, 6, 8, 10 ले लेना, और एडिशन के केस में तो हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप फॉर्म करता है और ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है।
ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं अपने आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनफाइनाइट ग्रुप्स के ही कुछ और एग्जाम्पल पढ़ेंगे और उसके बाद हम फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।